अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी प्रोडक्टिव और बहुत ही मेरे ख्याल में अच्छी सजेशन है जो आज आप तक लेके आ रहा हूँ। वो ये है कि बहुत सारे क्लाइंट्स, स्पेशली हमारे साथ ज़्यादातर ओवरसीज़ लोग हैं, उनकी इस हवाले से सवाल भी है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा वरिड भी हैं कि बहरिया कब चलेगा या वो वाली बहारें कब लौट कर आएंगी या क्या होगा बहरिया में। बड़े ज़्यादा इस हवाले से लोग पैनिक हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी अपनी मेहनत की कमाई बाहर से पाकिस्तान भेजी। ज़ाहिर बात है कि मलिक रियाज साहब ने जब बहरिया टाउन बनाया तो बहुत सारे लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं, मेरे ख्याल में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्ट किए और वो पाकिस्तान आए। ज़ाहिर बात है वो पैसे पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में ही वो यूटिलाइज हुए, क्योंकि ये ज़मीन यहाँ पे है, ये अपार्टमेंट्स, ये विला, ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे हैं जिनमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की और अपनी ये सोच के कि ये बहुत अच्छा चलेगा, इसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ आएगी और हमारे जो पैसे हैं वो भी बेहतर होंगे। अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की गई और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आया, यानी लोगों ने अच्छी अर्निंग्स भी की, ऐसा नहीं है कि नहीं की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मामलात ख़राब भी होते गए। उसके बाद एक डाउनफॉल, आज तकरीबन कोई 3 साल हो गए ऑलमोस्ट कि ये एक डाउनफॉल चल रहा है और बड़ा एक ड्रास्टिक किस्म का डाउनफॉल है। लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स थी 1-1 करोड़ रुपए की, वो 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए तक आ गई। मतलब जो चीज़ें बढ़नी चाहिए थी वो कम हो गई। डॉलर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो डॉलर्स कहीं से कहीं पहुंच गया डॉलर का रेट, और जो उन्होंने डॉलर्स इन्वेस्ट किए वो बजाय बढ़ने के वो उधर उस जगह पे भी नहीं रहा, उससे भी नीचे आ गया। ये मेरी एक सजेशन है या एक मेरे क्लाइंट्स की तरफ से बेसिकली ये सारी बातें आ रही होती हैं, हम डिस्कस भी कर रहे होते हैं। वो ये है कि अगर मेरे सारे व्यूवर्स हैं या क्लाइंट्स हैं वो एक 10 से 15 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप बना के ज़रूर भेजें, या अगर ज़्यादा देर का हो जाए तब भी बहुत अच्छी बात है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बहरिया में इस बेस पे की कि यहाँ पे चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, ये वाला लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में इस जैसा टाउन और कोई नहीं है, और हमने बड़े अच्छी यानी इंटेंशन के साथ ये सारा काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से, यानी चाहे वो गवर्नमेंट के मामलात हैं, चाहे मलिक रियाज साहब के मामलात हैं, ये जो भी हैं, उस वजह से जो लोग जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की थी, जिन्होंने ये समझ के बाहर से इधर पैसे भेजे कि हमारा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान ग्रो करे। बेसिकली इसके साथ फ़ायदा तो यही है कि पाकिस्तान ग्रो करे, इसका अल्टीमेटली फ़ायदा तो पाकिस्तान को ही हुआ है ना। तो वो लोग काइंडली एक वीडियो बनाएं, उसमें सिर्फ ये बताएं कि हम इस कंट्री से हमने डॉलर्स या पाउंड या यूरो जो भी है ये इन्वेस्ट किए पाकिस्तान में, और इसलिए इन्वेस्ट किए कि हमारी चीज़ें ग्रो करें, हमें एक अच्छी सेफ जगह ये नज़र आई। लेकिन किसी भी वजह से, जो भी वजूहात हैं, उसकी वजह से बजाय बढ़ने के चीज़ें नीचे की तरफ हैं या गिरी हैं या ख़राब हुई हैं। तो उसके काइंडली आप एक काम करें कि मलिक साहब और गवर्नमेंट जो भी उनका मामलात हैं उनको खुद सेटल करें अपनी तरफ से, जो भी करें, लेकिन बहरिया को चलने दें। बहरिया के मामलात में आके अपनी सपोर्ट ज़रूर दें, चाहे वो मलिक साहब हैं या कोई भी और है, वो बहरिया को सपोर्ट करे। बहरिया की सपोर्ट बेसिकली सिर्फ बहरिया टाउन की सपोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की सपोर्ट है। इसमें स्पेशली जो ओवरसीज हैं वो अपना ज़र मुबादला यहाँ पे भेजते हैं और इस बेस पे भेजते हैं कि पाकिस्तान ग्रो करे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान में जो चीज़ें रुकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, वो चीज़ें चल पड़ें। ये सिर्फ मैं बहरिया की बात करूं तो यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, यानी आप कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, उसके अलावा इतने बड़े एक आबादी बनी है यहाँ पे, हर तरह का बिजनेस जो है वो आ भी रहा है, आएगा भी। और अगर हमें जिस तरीके से पहले फैसिलिटेट हो रही थी चीज़ें, अगर वैसे होती हैं तो आप ये सोचें कि और कितनी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और कितना ज़्यादा काम होगा, कितने ज़्यादा लोग ग्रो करेंगे, कितने ज़्यादा लोग यानी बहरिया में जिनके स्टेक्स हैं या नहीं हैं, जिस जैसे भी है, यहाँ की लेबर है, यहाँ के सारे लोग हैं, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, इतनी चीज़ें आबाद हुई हैं, सबको ही फ़ायदा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने क्लाइंट्स से, अपने व्यूवर्स से, अपने देखने वालों से कि आप एक मैसेज ज़रूर 10 से 15 सेकंड का दें, ताकि मैं इन सब को कंपाइल करके अपने इस चैनल के थ्रू हम लगाएं, आपकी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचे, आपकी आवाज़ दूसरे क्लाइंट्स और व्यूवर्स तक पहुंचे,
اداروں تک پہنچے, ملک صاحب تک پہنچے, بحریہ ٹاؤن تک پہنچے, تاکہ مل ملا کے کم از کم جو ہم لوگ جو ادھر بحریہ میں کام کر رہے ہیں یا بحریہ میں رہتے ہیں یا بحریہ کو گرو کروانا چاہتے ہیں وداؤٹ اینی کائنڈ آف نیگیٹو انٹینشن, ہم لوگ جو چاہتے ہیں یہ کام ہو, بحریہ گرو کرے, بحریہ بہتر ہو, وہ لوگ سارے مل کے یہ والی اسٹرگل کریں تاکہ ہم سب لوگ ایک فروٹفل قسم کا ہمیں اس کا رزلٹ ملے, اور ہم سب لوگ جو اس امید میں ہیں کہ کام بہت اچھا ہو جائے گا, چیزیں بہت پازیٹیو اور بہتر ہو جائیں گی, وہ جلد سے جلد وہ ان کا رزلٹ ان کے ہاتھ میں آئے اور سارا پاکستان مل کے اس چیز کو سیلیبریٹ کرے. بہت شکریہ.